गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने विश्वासी चैनल जॉब अलर्ट में। तो भाइयों, एक बार फिर से 29 अप्रैल की कुछ बड़ी खबर लेकर हाजिर है 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर। जी हाँ भाइयों, नवीन मिश्रा जी का किस प्रकार से जोरदार जवाब दिया गया और गलती का एहसास दिलाया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा यह बताया गया कि यह गलती नहीं, कहीं कहीं जो है यह साजिश किया गया है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, इसके पीछे किसी की साजिश जरूर है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन कौन है? इस भर्ती को इतने लंबे समय तक फंसाने का जिम्मेदार, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ भाइयों, आप लोगों को इस संशोधन पर जो सवाल उठ रहे थे ये भी दिखाएंगे। एक एक कर कर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। बस आपको करना है क्या, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। पहला जवाब आपको दिखाएंगे संशोधन से रिलेटेड, इसके बाद कुछ टीमों के द्वारा आया हुआ है पोस्ट के माध्यम से जानकारी, इसके बाद आपको नवीन मिश्रा जी का जिस प्रकार से जवाब है, कहीं ना कहीं जवाब और सवाल भी आप लोगों से किया गया है। तो चलिए लेकर चलते हैं खबर की ओर, ज़्यादा बातें न करते हुए। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार एक लाइक कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दे देना। आप बार बार कहते हो कि यार ये लाइक और प्यार सपोर्ट हमेशा मांगता रहता है, मिलता क्या? तो भाइयों बस कुछ नहीं मिलता, आपका साथ आपका सपोर्ट मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जॉब अलर्ट चैनल आपसे कुछ चाहता है तो बस आपका प्यार और सपोर्ट। तो जितना हो सके इस वीडियो पर अपना प्यार और सपोर्ट भाइयों जरूर दे देना। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं खबर की ओर। तो पहली खबर हम आप लोगों को दिखाते हैं भाइयों, कबीर सिंह जी के द्वारा। आप कबीर सिंह के द्वारा जो खबर है आप लोगों को दिखाना चाहेंगे हम। तो उनका कहना है कि जब डीबी में बहस चल रही थी तब अवैध की तरफ से प्रसाद चंद्रा सर ने बीएड को 23वें संशोधन से अंदर करवाया था। फिर 24वां 25वां संशोधन क्यों हुए? जब 23वें से अंदर थे तो 24वां 25वें क्यों? हलकट इलीगल टीम के मेंबर कभी कहते हैं बीएड की एंट्री 23वें से हुई, तो कभी कहते हैं 25वें से आखिर इनके वकील को भी नहीं पता था कि वो जो है बीएड को किस संशोधन के जरिए अंदर किया गया है। अगर मूल विज्ञापन पर बात करें तो बीएड का नाम नहीं है, फिर फर्जी संख्या कैसे वैलिड हो सकती है? अरे कोई समस्याओं तो बताओ। यहां साफ साफ बताया जा रहा है उनके द्वारा, कबीर भाई के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अगर बीएड को इस भर्ती में 23वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया है तो 24वां 25वां संशोधन क्यों किया गया? और सबसे बड़ी बात, अगर मूल विज्ञापन की बात करें तो ऐसा कोई भी जिक्र इस मूल विज्ञापन में नहीं था। तो जो जितनी बड़ी संख्या दिखाई जा रही है पासिंग मार्क बढ़ाने के कारण को लेकर, जब ये संख्या ही कहीं ना कहीं भाइयों नहीं रह जाएगी तो पासिंग मार्क हाई लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यही कारण है, इसी के कारण ही बीएड के मुद्दे पर सवालें उठ रही हैं कि जब ये संख्या ही कहीं ना कहीं जो फर्जी है तो पासिंग मार्क हाई लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वो कबीर सिंह जी के भाई के द्वारा अनुमान लगाया गया, मतलब अर्थात एक प्रकार से उनके द्वारा आप लोगों तक बातें कुछ पहुंचाई गई, अनुमान नहीं बताई गई बातें हैं। अब आप लोगों को आगे की ओर लेकर चलते हैं कुछ अगली खबर की ओर। तो अगली खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से एक सवाल। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन बिना पासिंग मार्क निर्धारित किए क्यों और कैसे, किस कारण निर्धारित हुआ? यहां बात आप समझ गए होंगे कि 69,000 का जो पासिंग मार्क निर्धारित किया गया था जो नोटिफिकेशन के बिना, कहीं ना कहीं आपने देखा पहले पासिंग मार्क का जिक्र नहीं था, परीक्षा के एक दिन बाद पासिंग मार्क लगाया गया। इसी पर रिलेटेड कुछ बातें हैं। अब बात आती है, सरकार का काउंटर तो मात्र 2 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, 4 लाख से ऊपर कैंडिडेट का होना, दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न का होना। यहां ये 2 बिंदु है। पहला तो 4 लाख कैंडिडेटों की संख्या बताना, दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न के आधार को मानकर बताना। अब इन पर क्या कहना है? जबकि दोनों बातें सरकार को परीक्षा से पहले ही पता थी। पहला का कारण था रोल नंबर और परीक्षा के निर्धारित करते समय सरकार को सही संख्या का बोध हो चुका है। बिल्कुल भी अगर यह संख्या का बोध नहीं हुआ होता तो भाइयों आप लोग स्वयं जानते हो कि कितने लोगों का
जो है एडमिट कार्ड जारी हुआ। क्या नहीं पता था? अगर नहीं पता था तो कैसे 4,10,000 भाइयों का एडमिट कार्ड जारी हो गया? इसका आंकड़ा आपके पास मौजूद था, आपने ऐसे ही 4,10,000 लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं कर दिया। दूसरी बात, 68,500 शिक्षक भर्ती में सोनिया देवी द्वारा उठाए गए मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए सीबीआई जांच की नौबत तक आ गई थी और सरकार को मजबूरन ओमेआर का सहारा लेना पड़ा, चूंकि जिस पर सिंगल बेंच द्वारा स्वीकार भी किया गया। तो आप लोगों ने देखा कि 68,500 की जो सोनिया देवी जी के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर थे, जिस पर सीबीआई जांच भी लग गई, जिसमें आप लोगों ने देखा कि तमाम लोगों का भंडाफोड़ हो रहा था। कोई जो है फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए नौकरी पा गया है, तो कोई फेल है तो उसे पास कर दिया गया, और कोई पास है तो उसे फेल कर नौकरी से वंचित किया गया था। ये सभी सीबीआई जांच जब लगा इस 68,500 में, तो सभी केसों का उजागर होने लगा, सभी भंडाफोड़ों का उजागर होने लगा। ऐसे ऐसी गलतियां जो है भाइयों पकड़ी जाने लगी। आगे इन कारणों से बचने के कारण ही सरकार ओमेआर पर आई और बहुविकल्पी प्रश्न स्वीकार करने पड़े। तो बहुविकल्पी प्रश्न आखिर क्यों करने पड़े? आपने सामने देखा कि क्यों बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए इस बार। अब बात करते हैं बीएड एंट्री की, तो उनकी स्थिति विवाद से घिरी है। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। जब बीटीसी को शौक अपनी सीट देने का, तो बिल्कुल भी नहीं भाई। देखिए कबीर यहाँ जिन भाइयों का पोस्ट अभी आपको दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। इस भर्ती के लिए आपने देखा कि प्रथम वरीयता बीटीसी, द्वितीय वरीयता, प्रथम वरीयता बीटीसी एंड शिक्षा मित्र, द्वितीय वरीयता जो है बीएड भाइयों को मिलेगी। फिलहाल इसे चयन परीक्षा के समय करना था। विपक्षी टाइम टू टाइम का मतलब परीक्षा संपन्न होने के बाद नहीं है। जानकारी बढ़ाओ टीम राघव की तरफ से। तो यहाँ टीम राघव जी की तरफ से पोस्ट आई थी, आप लोगों ने देखा, जो भी खबर थी आप लोगों ने पोस्ट के माध्यम से देखा। तो चलिए अब आप लोगों को अगले खबर की ओर लेकर चलते हैं, जो नवीन मिश्रा जी के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ बातें कही गई है पासिंग मार्क को लेकर, कि आखिर पासिंग मार्क परीक्षा के एक दिन बाद विवाद का कारण आखिर क्यों यह भर्ती पिछले 1.5 सालों से फंसी हुई अभी तक क्लियर नहीं हुई। चलिए हम आप लोगों को इस खबर की ओर लेकर चलते हैं। भाइयों फिर से जॉब अलर्ट चैनल आप लोगों से कहेगा, घर में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कोरोना से लड़ाई में भारत सरकार का साथ आप सभी भाई जरूर दे। तो चलिए हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अगले खबर की ओर। तो अगला खबर है भाइयों, जवाब चाहिए तो उनको जवाब चाहिए। जहां जवाब मांगेंगे भाइयों प्लीज आप लोग जवाब जरूर देना। टाइम टू टाइम का मतलब क्या है? इस बात को जब जज साहब ने पूछा तो एडवोकेट जनरल कर रहे थे कि एनी टाइम। इस पर शिक्षा मित्र वकील एचएन जी ने कहा था कि 68,500 में एक बार 68,500 में यह बार बार कहकर 40-45 को 30-33 कर दिया, जो माना नहीं गया, जबकि परीक्षा में पासिंग मार्क ही मूल बिंदु है। इसको निर्धारित किए बिना कैसी परीक्षा, जब कैंडिडेट को पता ही नहीं होगा कि क्या पासिंग मार्क लाना है, तो वह किस पासिंग मार्क को आधार पर परीक्षा दे। तो यहां उन्होंने साफ साफ बताया कि जब एक कैंडिडेट पेपर देने जाता है तो उसे एक निर्धारित पासिंग मार्क मानकर जो है पेपर देता है। आपने 68,500 में पासिंग मार्क का निर्धारण किया था, तो इसी के आधार पर ही सभी भाइयों ने सोचा कि अगली वैकेंसी की तरह इस बार भी पासिंग मार्क होगा। आगे आप लोगों को सभी जानकारी दिखा देते हैं, इसके बाद इस पर जवाब देते हैं। हमें 60-65 या 40-45 से या 30-33 से कोई मतलब नहीं है। बस यह बताओ आपने 69,000 की नोटिफिकेशन में कैसे और क्यों भूल गए। मतलब वहां साफ बताया गया कि आप 68,500 की जो वैकेंसी थी इसमें पासिंग मार्क सभी नोटिफिकेशन में आपने जारी कर दिया था। तो आप 69,000 में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? आपने नोटिफिकेशन में पासिंग मार्क का जिक्र क्यों नहीं किया? भले ही आप 60-65% जो है पासिंग मार्क लगाना चाहते हो तो आप नोटिफिकेशन में कर सकते थे, जिस प्रकार से आपने 68,500 में लगाया। दूसरा, इसका जवाब टाइम टू टाइम नहीं, केवल भर्ती को लंबित करना है और बेरोजगार को आपस में लड़ाना है। देख लीजिए नवीन मिश्रा जी का साफ साफ यह कहना है कि ये जो पासिंग मार्क लगाया गया कहीं ना कहीं इस भर्ती पर सीधा सीधा इसका असर देखने को मिला। आप अगर पासिंग मार्क पहले नोटिफिकेशन में जारी कर देते तो यह भर्ती पूरी तरीके से क्लियर हो गई होती और हम आज दर दर भटकते नहीं
जो हम अपनी आशा 16 महीनों से लेकर लगा रहे हैं, आज हम 16 महीने का पेमेंट लेकर अपने स्कूलों में जो है शिक्षा देते होते हैं। तो भाइयों ये रही कुछ बड़ी जानकारी आज की। तो अगर हमारी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ भाइयों एक लाइक, अपना प्यार और सपोर्ट दे देना, और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना भाइयों। तो नवीन मिश्रा जी ने आपसे पूछा है। तो चलिए भाइयों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए जॉब अलर्ट चैनल के साथ।